यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवद गीता में अंत में महर्षि व्यास जी श्लोक पढ़ते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा गुरु है और जहाँ पार्थ जैसा शिष्य है, वहाँ श्री विजय भूति सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जीवन में एक सच्चे सद्गुरु की, एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें राह दिखाए, मार्ग दिखाए। यूँ तो शास्त्रों में कहा कि वह परम गुरु, परम पिता, परमात्मा हमारे ही भीतर विद्यमान है, विराजमान है। वह प्रतिपल हर क्षण बुराई से हमें बचाता है और अच्छाई में हमें लगाए रखता है। किंतु जब उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, तब हमारे सामने जीवन में पतन शुरू हो जाता है। उस पतन से बचने के लिए, अपने जीवन का निरंतर ऊर्ध्वारोहण करने के लिए, निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा धैर्यवान समर्थ गुरु हमारे पास हो। और वास्तव में देखिए, गुरु हर पल हर क्षण शरीर के तौर पर हमारे साथ रह नहीं सकता, कोई भी नहीं रह सकता। और गुरु वास्तव में तो वह परम पिता परमात्मा ही अंततः हमारा मार्गदर्शक बनता है। किंतु उस तक पहुंचने की सीढ़ियाँ एक के बाद एक निरंतर चढ़नी पड़ती है, तब कहीं जा कर के हम उस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। उसमें निरंतर तप की आवश्यकता है, निरंतर तप रहना चाहिए और निरंतर उसमें जो साधन हैं उन साधनों को करने की आवश्यकता है। निरंतर आवश्यकता है श्रद्धा बनाए रखने की। यदि इन तीनों में से एक भी डिगता है, एक को भी हम शिथिल छोड़ते हैं, तो बिना तप के आपके भीतर का कल्मश, पाप, किसी भी मनुष्य के भीतर जो बुराई है वह मिट नहीं सकती। तो बिना साधन के, साधन अर्थात जप करना, साधन अर्थात शास्त्रों का पाठ करना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, साधन अर्थात भजन सुनना, भजन करना, साधन अर्थात चिंतन मनन करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का प्रयोग करना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में निरत रहना, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा की भावना निरंतर सुख दुख पुण्य पुण्य विषय में रखना, ये निरंतर साधन है जीवन के। विवेक वैराग्य शक्त संपत्ति मुमुक्षत्व, इन साधनों को अपनाए रखना, निरंतर मर्यादा में रहना, इन साधनों का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना। और श्रद्धा गुरु के प्रति, श्रद्धा अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, श्रद्धा अपने प्रति, उस परम पिता परमात्मा के प्रति। जब इन तीन साधनों को या इन तीन तत्वों को हम अपने जीवन में साधते हैं, तब निरंतर ऊर्ध्वारोहण होता है, निरंतर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में हम सफल हो पाते हैं। तो तप, साधन, श्रद्धा, हालांकि तप और श्रद्धा भी साधन ही हो जाते हैं, किंतु हर एक व्यक्ति विभिन्न रुचियों के अनुरूप विभिन्न कार्यों में निरत है। तब उन विभिन्न कार्यों को करते हुए कैसे वह शांत रहे, कैसे सदैव, देखिए कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, कोई चिकित्सा कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में है, कोई प्रवचन की फील्ड में है, तो उससे उन सब कार्यों को करते हुए कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी कार्य को करते हुए, चाहे व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा हो, ड्राइविंग कर रहा हो, कोई व्यक्ति स्कूल चला रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कुछ भी करे, कोई बिजनेस ही कर रहा है, सब संबंधों के बीच में कैसे उस परम संबंध को देख सकते हैं, सब सुखों के बीच में कैसे उस परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो इस युक्ति की खोज कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, दुख मुक्त बना सकते हैं, इस उपाय के विषय में आज हम चर्चा करेंगे
कि सफलता और जीवन में सुख दोनों साथ साथ कैसे बने रहें। यदि व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो कहीं ना कहीं सुख सुख अर्थात एक जीवन में जो शांति रहती है, किसी प्रकार का तनाव ना हो, किसी प्रकार की निराशा ना हो जीवन में, किसी प्रकार का पश्चाताप ना हो। न जीवन में तनाव हो, न जीवन में निराशा हो, न जीवन में पश्चाताप हो। यदि तनाव नहीं है तो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। जीवन में निराशा नहीं है तो व्यक्ति जीवन में ऊंचे ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और उनको प्राप्त कर सकता है। यदि पश्चाताप नहीं है तो व्यक्ति इसका मतलब अच्छी राह पर चल रहा है। इन चीज़ों के पार जाकर हम निरंतर सफलता और सुख दोनों को कैसे बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करता है व्यक्ति तो कहीं शरीर खराब कर लेता। सफलता स्वास्थ्य दोनों साथ साथ बरकरार रहें। हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें और साथ साथ स्वास्थ्य बरकरार रहे, सुख बरकरार रहे, संबंध न बिगड़ें। ऐसी सफलता जिससे हमारी हानि ना हो। सफलता तो खैर अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में व्यक्ति करता ही है। तो सफलता के बावजूद भी व्यक्ति सुखी कैसे रहे, सफलता के बावजूद भी व्यक्ति के भीतर अचिर शांति कैसे रहे, सफलता के बाद भी व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, इस पर चिंतन करेंगे आज। तो इसका एक तो सरल सा उपाय है कि जो भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं उसमें स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। कि जीवन में मुझे जो भी प्राप्त है, जितना आप स्वार्थ केंद्रित होंगे, क्योंकि देखिए परिवार भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है। हमारा लक्ष्य क्या है? मुझे स्वयं को सुखी बनाना, तो ये थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है कि मेरे पास बहुत साधन हो। थोड़े व्यक्ति अधिक साधन रख ले, अच्छा मकान बना ले, अच्छी गाड़ी रख ले, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास भी बचा ले, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी करेगा वह किस लिए होगा? यानी हम जो निरंतर सफलता के चरण चढ़ते जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, समृद्धि कमा रहे हैं, ऐश्वर्य कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली हम करेंगे क्या? पैसा कितना हो अधिक, व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए कोई, तो वो कितने शौक पूरा करेगा? और यदि शौक ही पूरा करता रहा तो फिर जीवन में कुछ और नहीं कर पाएगा। व्यक्ति या तो अपने शौक ही पूरे कर ले, या व्यक्ति जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य निर्धारित कर ले। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खाली पैसे से ही व्यक्ति जो है सब कुछ जीवन में प्राप्त नहीं करता। धन तो केवल साधन है। उस साधन से व्यक्ति अपने साध्य को, व्यक्ति अपने लक्ष्य को, व्यक्ति परोपकार को प्राप्त करे, परोपकार की भावना करे, तो इतना ऊंचा उठ सकता है जिसकी वह स्वयं भी शायद कल्पना ना करे। किंतु जीवन का उद्देश्य मात्र धन कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य मात्र कोई नौकरी करना भी नहीं है। कोई व्यक्ति अपने, देखिए सभी कार्यों को करते हुए, यही कर्म योग कहा गया है। कर्म योग वास्तव में इसे ही कहा कि आप सभी कर्मों, क्योंकि संसार चल रहा है निरंतर, और संसार में हर प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है। संसार में चिकित्सक की भी आवश्यकता है, और चिकित्सक की जो सहायता करे, जो उसका सहायक हो, उसकी भी आवश्यकता है। संसार में हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। जैसे संसार में तृण से लेकर के एक पूरी व्यवस्था है, एक शाकाहारी पशु, एक मांसाहारी पशु, हिंसक पशु, अहिंसक पशु, सबकी आवश्यकता है। एक छोटी सी चींटी से लेकर के हाथी जैसे विराट शरीर वाले जानवर की भी आवश्यकता है। उसी प्रकार इस संसार में भी कर्म विभिन्न होंगे, किंतु सब प्रकार के कर्मों को करते हुए अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना, दूसरा उस सफलता के साथ सुख और स्वास्थ्य बना रहे, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो सफलता के साथ किस प्रकार जीवन में सुख और स्वास्थ्य बना रहेगा, इसके लिए 3 उपाय आज आपको बताते हैं। एक, प्रथम तो यह कि व्यक्ति जो सफलता से जो भी अर्जित हो रहा है उसके माध्यम से और विस्तार करे, यानी सफलता को ही और आगे की बड़ी लक्ष्यों की सफलता का साधन बनाए। इससे क्या होगा? इससे जो आज कुछ आपको जो भी प्राप्त है, आपका सम्मान है, आपको यानी सफलता को दूसरे और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा दे। तब उससे क्या होगा? जो कुछ व्यक्ति के पास है वह सब
पुनः सेवा के लिए तैयार हो जाएगा, उससे व्यक्ति भोग नहीं करेगा, फिर उससे परोपकार होगा। यानी अपनी सफलता से व्यक्ति को जो भी प्राप्त हुआ उसको परोपकार में लगा दे। एक उपाय, परोपकार में लगाने से क्या होगा? परोपकार में लगाने से एक तो आपके पास जो समृद्धि है, आपके पास जो ऐश्वर्य है, उससे आपके भीतर न अहंकार आएगा, बहुत सारे दुर्गुणों से आप बच जाएंगे, न भोग विलास की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि भोग और विलास इससे व्यक्ति का संसार बर्बाद हो जाता है, सारे संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो यही लगाम लगा दें कि जो भी सफलता जीवन में आज तक जो भी प्राप्त किया उसको पुनः परोपकार के लिए लगा दें, और समृद्धि से और समृद्धि को बढ़ाएं, सफलता से और बड़े बड़े लक्ष्यों में सफल होने का प्रयास करें। तो एक उपाय तो यह कि स्वयं को परोपकार के लिए न्यौछावर कर दे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार के लिए सारा जगत है। वृक्ष पहले स्वयं फलता फूलता है और फिर जब उस पर फल लगते हैं तो वह दूसरों में बांट देता है। और जब व्यक्ति फल का भक्षण करता है, यदि एक वृक्ष है, यदि सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक वृक्ष है, उस पर फल बहुत अच्छे लग गए, अब वृक्ष के भीतर है, क्योंकि सफलता तो मिल गई, अल्टीमेटली उसको वह मिल गया जिससे वह अपने को असीम कर सकता, अनंत कर सकता है। एक बीज से जब वृक्ष बना तो वृक्ष के भीतर कितना सामर्थ्य है कि उसमें जितने फल लगे, उन फल के भीतर जितने बीज हैं, उन बीजों से फिर कितने वृक्ष निकलेंगे, फिर कितने फल होंगे, फिर कितने वृक्ष निकलेंगे। तो अनंत है, वो राह अनंत है। किंतु यदि ये वृक्ष ऐसा सोचे कि जो है मैं फल जितने लगे, अब कोई भी उस वृक्ष के फलों को तोड़ ना पाए, या वृक्ष को यदि इतना सामर्थ्य हो कि वह एक किसी भी संसार के व्यक्ति को अपने फलों को तोड़ने की अनुमति ना दे, व्यक्ति को भी ना दे, जो पवन चल रही उसको भी अनुमति ना दे कि ये जो पवन चल रही है ये भी मेरे फलों को स्पर्श भी ना कर पाए, और ये छू भी ना पाए, और तोड़ करके भाग करके या उड़ा करके ले भी ना पाए, ऐसी भी अनुमति दे दे। तब क्या होगा? वृक्ष अपने फलों को टूटने की, अपने से अलग होने की अनुमति भी ना दे, डाली से पकड़ करके रखे, और किसी कीट पतंग को भी आने की अनुमति न दे। यदि ऐसा हो तो जरा कल्पना कीजिए क्या होगा। वह फल अंततः उस वृक्ष के पास ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वह यदि पकड़ करके रखा रहे किसी कीट पतंग को, क्योंकि देखिए सब सहायता कराते हैं। यदि कोई मनुष्य है फल को तोड़ता है, खा करके गुठली इधर उधर फेंकेगा, एक ऐसी कल्पना कीजिए, आजकल तो खैर सब कुछ मार्केट में मिलता है, किंतु खा करके भी उसका ट्रांसपोर्ट फ्री में हो रहा है। उस वृक्ष की दृष्टि से सोचिए कि उस पर जो फल लगे, यानी उसने आज तक अपने जीवन में जो कुछ मधुरतम इस संसार के लिए उपज दी, अपने लिए ही समझ लीजिए कि अपने लिए उसने एक फल बनाया, रसीला फल। उस रसीले फल को यदि वह तोड़ने नहीं देगा तो वह दूर तक कैसे जाएगा, उसका विस्तार कैसे होगा? उस फल को यदि वह कीट को छूने नहीं देगा तो उसमें जो गुठली है, उसमें जो बीज है, वह कैसे निकलेगा? जब तक वह बीज नहीं निकलेगा, जब तक वह बीज निकल करके भूमि के भीतर नहीं जाएगा, उस पर वर्षा की बूंदें नहीं गिरेंगी, तो वह कैसे पुष्पित होगा? कैसे वह वृक्ष बढ़ेगा? कैसे वह प्रस्फुटित होगा? असंभव है। तो बिना दूसरों की सहायता के और बिना त्याग के, और यदि वृक्ष त्याग करता है तो फिर जो है संसार का परोपकार भी होता है और स्वयं उसका विस्तार भी होता है। संसार के परोपकार के साथ आपका विस्तार जुड़ा है। आप परोपकार करेंगे तो आपका और विस्तार होगा, और भगवान असीम है तो भगवान के द्वारा बनाया यह मानव भी असीम उपकार कर सकता है और असीम अपना प्रसार कर सकता है। वैसे शरीर तो सीमित है, किंतु जो व्यक्ति का ओरा है, व्यक्ति का जो भाव चेतना है, वह इतनी विस्तार को प्राप्त हो जाती है कि वह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकात्म हो जाती है। तब व्यक्ति और विराट हो जाता है, और जब विराट व्यक्ति होता है तो उसके भीतर उदारता आती है, और उदार व्यक्ति कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता। उदार व्यक्ति कभी भी किसी का भूल करके भी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो एक उपाय तो यह कि जो भी प्राप्त है जीवन में उस सब को परोपकार में लगाएं। हम परोपकार अपने परिवारजनों का, अपने स्वजनों का भी नहीं कर पाते, संसार का, ब्रह्मांड का,
पूरे विश्व का परोपकार करने की तो बात बिल्कुल अलग है। तो इसलिए पहले प्रारंभ करें, अपने संबंधों को ठीक रखें, परोपकार की भावना रखें, जितना हो सके उतना ज़्यादा सेवा करने की आदत डालें। जो आपके पास है शारीरिक शक्ति, बौद्धिक सामर्थ्य, उसका पूरा सदुपयोग करें, जैसे भी कर सकें। दूसरा उपाय कि सफलता के साथ साथ आप सुखी कैसे रह सकते हैं और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसका दूसरा उपाय क्या होगा कि पूरे संसार ने मेरा निर्माण करने में सहयोग किया, तो स्वयं को देखिए, आपके पास जो साधन है उनको संसार के लिए देना अलग बात है, उनको परोपकार में लगाना अलग बात है, और स्वयं को दूसरों के लिए समझना अलग बात है। यानी मैं जिस भी रूप में हूँ, मैं स्वयं के लिए नहीं हूँ। जैसे कोई वृक्ष फल दे रहा है, उससे स्वयं का विस्तार तो खैर होता है, किंतु वे फलों का आस्वादन जो है वह वृक्ष नहीं करता, न कर सकता। यदि वह रोक ले कि मैं तो नहीं किसी को दूंगा, तो खुद भी आस्वादन नहीं कर सकता, यह बात भी है। तो आपके भीतर यानी स्वयं को भी, स्वयं के भीतर जो गुण हैं, क्योंकि हम हैं क्या वास्तव में, देखिए मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, मैं उन सब गुणों का, उन सब शिक्षाओं का, उन सब जानकारियों का एक मेरे भीतर पूरा संगठित रूप है उसका, उसके माध्यम से वह आधार बनता है कि मैं जीवन में क्या करूँगा। तो धन तो कमा ही रहे हैं, धन तो जीवन निर्माण के लिए चाहिए भी, यह तो कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति नौकरी किसी चीज़ की कर रहा है लेकिन रुचि कहीं और है, उस रुचि को बढ़ाएं, उस रुचि से आप परोपकार भी कर सकते हैं और स्वयं अपना भी विस्तार कर सकते हैं। उस रुचि से एक तो साधनों को देना दूसरों को, दूसरा स्वयं को न्योछावर कर दिया जगत के लिए, स्वयं को न्योछावर कर दिया परिवार के लिए। फिर आप कहेंगे जी फिर मैं आनंद कैसे करूँगा? आप अभी आनंद कर रहे हैं क्या? क्या आप अभी आनंद में हैं? क्या अभी आप अपने जीवन से प्रसन्न हैं? अब आपको पूरा संतोष है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सब कुछ ठीक है। यदि पश्चाताप है आपके जीवन में, तब जो कमी है उसको समझिए कि जब अपने आप को, अपने सामर्थ्य को, जैसे आम का वृक्ष फल देकर दूसरे को प्रसन्नता देता है कि नहीं? क्यों? वह स्वयं स्वयं के जो उसके भीतर जो मधुरता है, आम के वृक्ष के फल के भीतर जो मधुरता है, वह स्वयं उसका आस्वादन नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मेरे भीतर जो गुण है, मेरे भीतर जो अच्छाई है, मेरे भीतर जो स्किल है, वह उसका सदुपयोग मैं स्वयं के लिए कर ही नहीं सकता। जैसे मैं किसी रोगी की सहायता कर सकता हूँ, मैं किसी के हाथ पैर यदि दुख रहे हैं तो मैं दबा सकता हूँ, तो मैं अपने लिए वह कैसे करूँ? थोड़ा बहुत व्यक्ति अपने लिए कर ले, लेकिन जो मेरे भीतर ज्ञान है, मैं किसी को समझा सकता हूँ, स्वयं के लिए तो व्यक्ति करता ही है, क्योंकि स्वयं हम अपने हाथ को अग्नि में नहीं डालते। क्यों? मेरे भीतर ज्ञान है। जब मेरे भीतर जो ज्ञान है उसका उपयोग मैं दूसरे के लिए भी करूँ तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो स्वयं बढ़े, स्वयं के दुर्गुणों को दूर करें और दूसरों के दुर्गुणों को भी दूर करने का प्रयास करें, और दूसरों के दुर्गुणों को दूर कभी भी आप बिना धैर्य के नहीं कर सकते। तो तीसरा तत्व इसके साथ जुड़ जाता है, धैर्य रखें, क्योंकि सफलता आने के बाद व्यक्ति उछलता है, धन आने के बाद व्यक्ति मचलता है कि इस धन का शीघ्रता से मैं जो है कहीं ना कहीं इसको खर्च कर दूं, कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट कर दूं, कहीं ना कहीं लगा दूं। थोड़ा सोचें, थोड़ा विचारें। आपके पास गुण है तो व्यक्ति एकदम से ऐसे सोचता है कि मैं संसार में न जाने क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा धैर्यपूर्वक काम लें, धीरता के साथ, गंभीरता के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों का चयन करें और धीरे 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 यात्रा को आगे बढ़ाएं और निरंतर लगे रहें। तो सफलता के साथ सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। और एक बात अवश्य कि योग अवश्य करें। क्यों? कितने ही आप बिजी हों, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी 25-30 वर्ष की आयु में लगा देता है धन कमाने के लिए, और यदि उसका लीवर खराब हो गया, उसका हार्ट खराब हो गया, उसकी किडनी खराब हो गई, एक झटके में जितनी जीवन की कमाई है उससे दुगनी, उससे ज़्यादा भी लग सकती है। तो फिर वह कमाई काम किस आएगी, ये बताइए? इसलिए अपनी दिनचर्या, यह आजकल सब विवेकशील मनुष्य ये बात कहते हैं कि आप जीवन में कुछ भी काम करें, किंतु कम से कम 1 घंटा योग, प्राणायाम, व्यायाम अवश्य करें। दौड़ें,
चाहे खेलें, शरीर से ना श्रम करें। बिना श्रम के यह शरीर आपका साथ नहीं देगा। तो जीवन का कुछ ऐसा खेल हो जाएगा कि जीवन का जिस समय आप कुछ कर सकते थे अपनी युवा अवस्था में, यौवन अवस्था में, उस समय तो सारा धन अर्जन करने में लगा देंगे। और जब उस धन का उपयोग करके जिस समय आज आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन सुखी होगा, मैं ऐसे-ऐसे जी लूँगा, उस समय पूरा जीवन, अब लगभग आधा जीवन आपका चला जाएगा बीमारियों में। तब सुख कहाँ रहेगा जीवन में, स्वास्थ्य कहाँ रहेगा? बिना स्वास्थ्य के सुख भी नहीं। तो इस बात को समझें कि आज आपका 1-1 घंटा अपने इस शरीर के लिए देना, ध्यान के लिए देना, क्योंकि दिन भर में 50 बातें होती हैं। कहीं आप किसी से परेशान होते हैं या कोई आपसे परेशान होता है। किसी बात का आप पश्चाताप करते हैं, किसी बात का चिंतन मनन करते हैं। जीवन में व्यक्ति सफल देखो 2 चीज़ों से, विचार, व्यक्ति के पास विचारों का यदि भंडार हो कि सोच सके, बहुत बड़ा दूरदृष्टि हो, तो व्यक्ति कुछ कर सकता है जीवन में। दूसरा उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। यदि 2 तत्व व्यक्ति के पास हैं और अच्छे विचार, आप मानिए मेरी बात, अच्छे विचार व्यक्ति के भीतर तब आते हैं जब उसका मन पूर्ण शांत होता है। और पूर्ण शांत होता है प्रातः काल। और प्रातः काल आप योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम यदि करेंगे तो आपके भीतर ऐसे विचार आएंगे, जैसे आप बिजनेस करते हैं, ऐसा अद्भुत विचार आएगा कि वह आपकी इनकम को डबल, ट्रिपल, 10 गुनी तक कर सकता है, 100 गुनी तक कर सकता है। क्यों? व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं इस काम को ठीक से कैसे करूँ, अच्छे से कैसे करूँ, और ज़्यादा इनकम कैसे हो, और ज़्यादा अच्छा कैसे करूँ, संबंधों को ठीक कैसे करूँ, दूसरों के साथ व्यवहार ठीक कैसे करूँ, या ऐसा कैसे करूँ कि सब मुझे पसंद करें या मैं सबको पसंद करूँ। ऐसा दिन भर व्यक्ति सोचता है। तो सोचने से काम नहीं बनता, काम बनता है मन के शांत होने से। और मन शांत तभी होगा जब योग, प्राणायाम, व्यायाम करेंगे। और शांत मन में दिव्य विचारों का अवतरण होता है, और उन दिव्य विचारों से फिर जो सृजन होता है संसार में, वह अद्भुत होता है। और दूसरा पुरुषार्थ, आप जब व्यायाम का आपका अभ्यास होगा, तब आप देखेंगे कि आपका शरीर आपका साथ ज़्यादा देगा। आप कार्य अधिक कर पाएंगे। और कहीं पर भी जहाँ होड़ चल रही हो, 2 के बीच में रेस हो कि आगे बढ़ने की, तब आपका शरीर जितना आपका साथ देगा उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि समय सीमित है, 24 घंटा सबके पास है। आप ठीक से व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योगासन करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, खान पान ठीक रखेंगे तो शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो अल्प निद्रा से काम चल जाएगा, अल्प भोजन से काम चल जाएगा, संयम रखेंगे अपने जीवन में। और पुरुषार्थ अधिक करेंगे। जब पुरुषार्थ अधिक करेंगे, कम समय आलस्य प्रमाद में रहेंगे, कम समय सोएंगे, तो स्वाभाविक है आप दूसरे से ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। और सफलता के बाद, एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त होती रहेगी। इसलिए इन 3 बातों पर ध्यान दें जो व्यक्ति सफलता के साथ सुखी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। प्रथम तो वो योग, प्राणायाम, व्यायाम, दौड़ का अभ्यास अवश्य करें। दूसरा, जो कुछ आज तक प्राप्त हुआ उसे पुनः परोपकार के लिए लगा दें। और तीसरा, स्वयं को अपने लिए न समझें, स्वयं को बचा करके न रखें। इस शरीर के माध्यम से पुरुषार्थ करें, निरंतर स्वयं को सबके लिए समझें, स्वयं को परिवार के लिए समझें, स्वयं को समाज के लिए समझें, राष्ट्र के लिए समझें। तो कितना बड़ा कार्य हमारे माध्यम से हो सकता है। तब शायद यह वचन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हम यही कहेंगे कि जो मैं आज कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता मेरा इतना सामर्थ्य है कि नहीं है, मैं नहीं जानता कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, किंतु आप मानेंगे कि गुरु ने जो आपके लिए सोचा वह पूर्ण होगा। जो भगवान, आप स्वयं ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं नहीं कर रहा कुछ कार्य, ये तो स्वयं गुरु करा रहे हैं, ये तो स्वयं भगवान करा रहे हैं। इसलिए आपका कार्य भी भागवत कार्य हो जाएगा, भागवत प्रेरणा आपके भीतर होगी। तो इन्हीं वचनों के साथ आज विराम लेते हैं। कल पुनः किसी विषय पर, जीवन कौशल से जुड़े किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।